सर हार यू यार। मेरी आवाज आ रही जी जी सर। है? जी सर। सर सबको ना अनम्यूट रखें, क्योंकि ना सब क्वेश्चंस करेंगे ना तो वो अपने माइक को अनम्यूट करके पूछे, क्योंकि आज स्टूडेंट्स का है तो कंफ्यूजन जो होगी वो कौन क्लियर करवा सकता है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर किसी को समझ में नहीं आया तो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अपना क्वेश्चन पूछ लूँ? यस मैम, पूछ सकते हैं। सर, मैंने ना असाइनमेंट चेक किया है जो आपने हमें कोर्स लिंक शेयर किया था ना, उसी में तो मैं चाहूँगी आप ज़रा थोड़ा सा ज़रा उसको एक्सप्लेन कर दें कि हमने क्या चीज़ किस तरीके से करनी है, तो थोड़ा ओके आसान हो जाएगा। ओके। अच्छा मैम, ये मुझे पहले बताएं, आपने कहाँ से स्लैक से देखा है? फिर स्लैक जी पे जी जो सर, आउटलाइन जो है वहां आपने से। स्लैक पे जो आपने आउटलाइन हाँ जो शेयर की थी ना, मैंने जी वहां जी। से देखा। देखिए स्लाइड पे जो आउटलाइन मैंने जो शेयर की है वो थोड़ी सी वो है, बताया गया है कि असाइनमेंट आपको करना है किस तरह है। सही मतलब कि डिटेल असाइनमेंट है ना, जिस तरह आपको करना क्या क्या है वो आज अभी बताया जाएगा सब कुछ। ओके ओके। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने स्क्रीन शेयर करते हैं। मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर, हो रही है। ओके ओके। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि असाइनमेंट का मटेरियल क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या करना है, हमें क्या क्या करना है। फिर इसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस कर सकता है, क्योंकि आज सबको कंफ्यूजन की, क्योंकि मैंने पेज ये बना दिया है स्टूडेंट फ्राइडे स्टूडेंट डिस्कशन। तो जो जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो जो आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं इस कोर्ट में। तो अब जो जो आपको समझ में नहीं आया कि क्या समझ में, ये चीज कोर्स में समझ में आया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कवर करवा सकता हूँ। और उसके बाद अब हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। जो हमारा असाइनमेंट था, सही है, मेन पर्पस जो हमारा असाइनमेंट था वो आपने आउटलाइन से देखा था। अगर मैं अपने आउटलाइन खोलूँ इसके इस लैब के चैनल पे। सर अब्दुल्ला, यस। मैं कह रहा हूँ कि अगर असाइनमेंट थोड़ी सी बाद में करवा दें, क्योंकि अभी पार्ट्स ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग मगरिब के टाइम के साथ साथ लेट हो जाती हैं, 15-20 मिनट पे आते हैं। अगर आपने पहले गुजार दी जी तो जी। फिर इनबॉक्स में आएंगे कि हमें असाइनमेंट समझ नहीं जी आई जी थी ठीक ठीक, काइंडली। ओके 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 ओके। तो अगर हम भी थोड़ा किसी का कोई पहले कर क्वेश्चन। लेते हैं। हाँ, ये जी जी, बीच अगर में अभी करवा देंगे, 30, 35 या 40 मिनट पे, या इन द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है। ओके, अगर भी किसी का कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आया तो काइंडली पूछ सकते हैं, कवर अप हो जाएगा। अगर सबको समझ में आया तो वेरी गुड। जितना भी पिछला सेक्शन में पढ़ा है कितना समझ में आया है, या फिर कुछ समझ में भी नहीं आया तो पूछ सकते हैं। जी, सर अब्दुल्ला। जी, मैं आपको सर अनम्यूट आप। कर रहा हूँ। जी जी। जी सर, आपका माइक ऑन है। अच्छा सर। ओके सर। सर ये जो असाइनमेंट आपने कल दिखाई थी, जैसे वो असाइनमेंट करके उसको सबमिट स्लैक पे करना है हमने। सर, इफ़ यू जी हैव अ स्लैब क्वेश्चन पर। लेटर असाइनमेंट, सॉरी, हम बाद में कर लेंगे। हम डिस्कस, ओ मैंने यही बात की ना कि पार्ट्स में ज्वाइन कर लें, इसको बाद में डील करते हैं। तो अभी ये टॉपिक के रिलेटेड है, कोई समझ ना आई हो वो बताएं पिछला। जितना भी आपने वन नहीं वीक सर, में समझा वो है तो समझ आ तो। गया, बस यही कंफर्म करना था कि जो स्लैक पे ऐड नहीं है हाँ, वो वो भी कर वो देंगे बस सर। ऐड कैसे। अच्छा वही सर सर, बस काइंडली ना, मैं confirm। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को स्लैक पे ऐड करें। आपका फ्यूचर इस कोर्स में नहीं है, एक इंटर्नशिप लेने में नहीं है। आपका फ्यूचर ना आई कोड की स्लैक पे पड़ा हुआ है। ठीक है। ये ट्रेनर सारे आई कोड से ही हैं। अगर आपको आई कोड के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो वो मैं बता दूंगा इन दी एंड। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। ठीक है। सर अब्दुल्ला, आप स्टार्ट करिए। ओके। अच्छा, जब तक मेरी तरफ डिजाइन हो रही है तो पहले मुझे ये सब पहले बताएं, जितने भी सर मुझे ये बताया कितने स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। 45 हो चुके हैं सर, मैं कहता हूँ सेशन ओके स्टार्ट ओके कर ओ दें। ठीक। जी जी। जब तक मुझे ये पहले बताएं कि मेरी तरफ डिजाइन हो रही थी, मुझे बताएं किस किस को समझ आ गया वो अपने हैंड रेस करे इस वीक का।
ओके सर, मुझे काउंट करके बताइए कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं, जिनको समझ में आ गए। जल्दी जल्दी कर लें, जितने हो गए 13 हो गए सर, बाकी बता दें। ओके। 14 हो गए और सर, 1 मिनट रुकिएगा, लोग कर रहे हैं। 15। जब तक मेरी जान हो रही है तो आप जब तक हैंड रेस करें, मैं अनम्यूट करता हूँ। 16। जी कर दें, अगर कोई एक आधे सेशन में मसला है तो कोई इशू नहीं, अगर वैसे समझ आ गई थोड़ी बहुत तो फिर भी हैंड रेज करें। हम्म। कुछ लोगों को ऑप्शन ही मिल रहा होगा, यहाँ रिएक्ट के ऑप्शन के करीब भी इनके ऑप्शन जो होता है, उस पर करने के बाद आपको वो नज़र आ जाएगा। आई थिंक हाफ ऑफ द पीपल जिनको समझ आ चुकी है। और जिनको नहीं समझ आई तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप फिर रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं कहीं से आपको समझ ना आई हो। ठीक है। ये स्लैक पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं 24/7। ओके, अपने हाथ डाउन कर लें और जी सर, 24 लोग जो थे जिनको समझ आ चुकी है, 50%। और अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा किसी से ना, स्टूडेंट से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे पहले ये बताएं कि अगर मुझे सही, अगर आप लोगों को समझ आ गई ना तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? काइंडली मुझे बताएं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है आपके पास। ओके। मुझे पहले ही बताएं कि हमें एक नैप बार बनाने के लिए हमें क्या चीज पहले डालनी होती है, मतलब कि मैंने सब कुछ बताया था कि हेडर में क्या होता है, किस तरह डाला जाता है हेडिंग पर कलर, तो और किस तरह इमेज डाली जाती है। कोई बंदा बता दे ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ, जितना भी मैंने समझाया है वो सबको समझ में आ रहा है। सर ये एक्सप्लेन करना है पूरा? नहीं नहीं, बस मुझे थोड़ा बताएं कि जितना मुझे सिर्फ ये बताएं कि हेडर किस तरह बनाया था, कितना मतलब कि हेडर के लिए मैंने क्या यूज किया था, मतलब कि कौन सी चीज, और इमेज के लिए मैंने कौन टैग यूज किया था। सर हेडर के लिए आपने हेडर हेडर क्रिएट करने के लिए लाइक हमें ना हेडर का टैग भी यूज कर सकते हैं, और आपने हमें करवाया था कि हमें ना यूएल मतलब ये जो लिस्टिंग है ना, उसके थ्रू भी बना सकते हैं हेडर, और इमेज के लिए हमने इमेज टैग यूज किया था। ऐसा ही है? ओके। अ, ठीक है मैम। उसके बाद अच्छा, अब चलते हैं कि ओके सर, फिर हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। इन लोगों को समझ में आ गया तो कोई क्वेश्चन नहीं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन अपने माइक का अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काफी सारे। अच्छा मैम, हाँ दिया, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके। मैम, आपका कोई क्वेश्चन है मैम? सर मलिक मुर्ताज। ओके मैम, असाइनमेंट की तरफ ही चलते हैं क्योंकि सबको समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अपने हैंड अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और कर सकते हैं क्वेश्चन। तो सर मुझे बताएं कि इनको असाइनमेंट की तरफ ले जाएं। ओके, तो हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं।
तो मैम शफक का क्वेश्चन था कि हमें असाइनमेंट में क्या क्या चीजें करनी होंगी, क्या क्या चीजें किस तरह में करना है। तो आपको ये असाइनमेंट आपको स्लैब पर आपको ये पेन हो जाएगी। तो ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पर डे प्रैक्टिकल मार्क्स क्या होगा कि आपको बिल्ड बनाना है, कंप्लीट बिल्ड बिल्ड अ कंप्लीट वेब स्टाइल वेब पेज दैट। और ये पूरा मतलब कि टाइटल है आपको कि बिल्ड करना है कंप्लीट पेज वेब स्टाइलिंग वेब पेज होगा, डॉक्यूमेंट ऑन कोर एचटीएमएल एंड बेसिक सीएसएस। अच्छा मुझे ना अपना जब भी मेरी स्क्रीन स्टक हो तो मुझे बता दीजिएगा स्क्रीन स्टक है तो मैं, ताकि मैं अगर आगे जा रहा हूँ तो वहां पर रुक जाए। ओके सर। ओके। ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑब्जेक्टिव में क्या क्या करना होगा कि क्रिएट सिंपल बनाना होगा कॉर्पोरेट वेब पेज एंड प्रोसेसिंग स्टाइल इन शोकेसिंग। अच्छा हेडिंग करना है, पैराग्राफ बनाना है आपको, मैंने आपको कल बताया था। लिंक और इमेज और इमीडिएट वीडियो, सही है। इमीडिएट वीडियो जो मैंने आपको करके दिखाई थी कि एक वीडियो का टैग डाला था और उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर वीडियो डाली थी, फिर वो लिस्ट करनी है और टेबल करना है और सिंपल एक छोटा सा फॉर्म बनाना है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि ये क्लियर है कि अगर कोई इसमें समझ में ना हो, हेडिंग समझ में नहीं आया, पैराग्राफ की लिंक इमेज, तो अभी कवर अप हो जाएगा इसको। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस हम सर इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं इनलाइन या इंटरनल सीएसएस यूज करके, या यस वो जब यस आप यस में करवाएंगे उसके ये बाद? देखें। नहीं नहीं, ये सीएसएस हो चुकी है, देखें मैं क्या बोला है कि बिल्ड अ हाँ सही कंप्लीट सही, ओके ओके। वेब सही सही। पेज बनाना है आपको, सिंपल सीएसएस है। ठीक। अच्छा ओके ओके। पार्टिसिपेंट से मेरा एक क्वेश्चन है, काइंडली आप लोग माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करें ताकि फिर आप लोग को असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम ना हो करने में। अगर आप लोग माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बाद में आप लोग को असाइनमेंट में प्रॉब्लम होगी किस तरह करना है। ठीक है। अच्छा अब आप लोगों को ये करना है कि डिलीवरी क्या मैंने करनी है कि अनम्यूट आपको कर दिया। एक मैंने सभी को सबको कर अनम्यूट दिया। कर दिया ताकि आप है ना, हाँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लिया करें ना, इसलिए कुछ देर के लिए। तो वो क्वेश्चन कर लेना आपने। और काइंडली ना सीक्वेंस वाइज करना, ठीक है? अगर एक कर रहा हो तो खुद ब खुद एज ए लाइक प्रोफेशनल वैसे। जी। ओके। मुबरेज अपना क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज हैंड डाउन कर लें। सर जो अगर किसी का कोई क्वेश्चन ना हो, हैंड रेस हो, तो आप हैंड डाउन कर दिया करें। ठीक है, ओके। जी। ओ डिलीवरी क्या करना है आप लोगों को, जिप फोल्डर बनाना है, एक जिप फोल्डर बनाना है, एक जिप फाइल फोल्डर का नेम बनाना है, जैसे कि वीक वन का प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं। यस मैम। मैंने आपसे पूछना था कि ये जो असाइनमेंट है जब हमने आपको सबमिट करवानी तो वो वर्ड फॉर्म में देंगे? जो सबमिट मैम, सिर्फ आपको पढ़ा। यस यस बोले सर। मैंने कहा अब यही बताने लगे हैं मैडम, वो जो जी जी सही ठीक यही है, ओके। करने लगे हैं। ओके ओके लेकिन जी ठीक है। सबको पार्टिसिपेट तो कि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे ना, आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया। अभी जी पहले जी समझे जी। कि वो आपको असाइनमेंट में कर क्या करना है, क्या फिर आपको सब बताया जाएगा कि सबमिट कैसे करवाया जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी जिप फोल्डर में नेम बनाना है, वीक वन का आपका प्रैक्टिकल कुछ भी नेम हो, या फिर यहाँ पर अपना नाम रखते कि जैसे कि एक वेब पेज बनाना है उसका नाम रखते, कुछ भी नाम रखते। क्या क्या करना होगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनानी होगी चीजें, आपको एक अलग से स्टाइल डॉट सी एस एस बनाना होगा, इंटरनल फाइल नेम ओनली होगा ना कुछ। फिर आपको एक ऐसे फोल्डर बनाना होगा, उसके अंदर रखनी होंगी इमेजेस एंड ऑप्शनल वीडियोस और थंबनेल, जो भी कुछ आपको रखना है वो। ये तीन फोल्डर लाजमी होने चाहिए, एक इंटरनल डॉट एच टी एम एल और सी एस एस जो स्टार डॉट सी एस एस और एक्सेस के ये फोल्डर। क्या एक्सेस मतलब होता है कि इमेज का फोल्डर हो गया, इसके अंदर एक इमेज का फोल्डर हो गया, वीडियो का फोल्डर हो गया और थंबनेल का फोल्डर जो हो गया थंबनेल। देखिए अभी कब है, इफ यू एम्बेड द यूट्यूब वीडियो नो नीड टू इंक्लूड द वीडियो फाइल, मतलब कि अगर आप वीडियो का ऑप्शन बना रहे हैं तो उसका जो थंब एडिटेड वीडियो वो है वो नीट नहीं है इंक्लूड फाइल के अंदर। ठीक है। अच्छा ये इसको बिल्कुल भी ये नहीं लीजिएगा कि क्या है ये कुछ भी, इसको छोड़ दें। सही है। आप इस सिर्फ ये देखें कि ये चीज आपको करनी है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल स्टाइल डॉट सी एस एस और एसेट के अंदर ये चीजें रखनी है बस, कुछ भी नहीं करना आपको। और फिर इसके बाद ये करना है पेज रिक्वायरमेंट क्या होगी, व्हाट इंक्लूड के पेज के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। आपको जो वेब पेज बनाना होगा, हेडर होगा और टाइटल HTML का सिमेटिक्स यूज करना है, मीनिंगफुल पेज टाइटल और H1 जो मैंने आपको करवाया है। इंक्लूड अ शॉर्ट टेक लाइन पी का पैराग्राफ होगा, जो मैंने आप सब कुछ जो करवाया है, वो अंडर द मेन हेडिंग। सही है ना। अगर जैसे कोई हेडिंग डाल रहे हैं तो हेडिंग डालने के बाद अगर आपको पैराग्राफ डालना है तो पी के टैग पे डाल के करेंगे। पहले देखिए पैराग्राफ सेक्शन क्या होगा आपके पास,
एट लीस्ट वन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इंक्लूडिंग द पेज टॉपिक। मतलब कि अगर आपने कोई एक पेज के टॉपिक के बाद आपको कोई चीज रखना है, जैसे कि आपका किसी मैम शफकत ने, मैम सुएब शहजादी ने अगर फूड की वेबसाइट का कुछ बनाया है पेज, उसी से रिलेटेड एक आपको एक पेज डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ लिखना होगा। सही है। अब यूज क्या क्या करने होंगे, स्ट्रॉन्ग भी यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है कि मैं आपको एक करके नहीं दिखा, मैं करके दिखा देता हूँ। और इमिट का मतलब होता है कि कुछ एक वर्ड, आपको कुछ एक वर्ड आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे एट लीस्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो वो किस तरह करते हैं, जैसे कि अगर मैं करके दिखा दूं उनको कि फिर ये मैंने पी का पैराग्राफ डाला और एंटर कर दिया और मैंने कुछ भी लिख दिया, असदुल्ला खान। सही है। अब ये शो कोड शो रहा है ना मेरा, VS कोड। यस सर। ओके। अब मुझे स्ट्रॉन्ग का टैग डालना है। अब मैं कैसे डालूंगा, अब मैं मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि ये बोल्ड हो जाए खूब। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा स्ट्रॉन्ग। सही है। और ये जो चीज है ना, ये देखें, ये मैं इंटर कर, तो देखें पी का पैराग्राफ लाइट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पी ये खान का पैराग्राफ, ये असद और खान लाइट हो जाएगा और ये बोल्ड हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम देखते हैं मैं इसको, ये देखें, ये लाइट है और ये लाइट है। तो इस तरह आपको बोल्ड कर सकते हैं। क्लियर है। कोड बहुत सिंपल कोड है। ठीक है। और है, अब देखते हैं कि आपको एम करना होगा इस्तेमाल, जिससे कि कोई मीनिंगफुल जो एम का वो भी हो सकता है। जैसे स्ट्रॉन्ग आपने यूज किया तो आप उसकी जगह एम लिख सकते हैं, तो और बड़ा हो सकता है। तो वो भी आपका यूज कर सकते हैं। उसके अंदर को ये चीज यूज होगी। लिंक्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इंटरनल लिंक होगी, ईजी टू द सेक्शन आईडी के साथ। जैसे कोई आपने लिंक इंटर की, आईडी मतलब होता है इंटरनल लिंक, कि कुछ भी आपने कुछ टैग के अंदर, HTML के टैग के अंदर आपने ये यहाँ पर आपने ऐड लिंक डाला, लिंक, तो उसके अंदर एक आईडी टैग का टैग भी होता है। सही है। ये तो ये खिलाती है आईडी। आईडी क्या होता है, किस आईडी का आपको देना है, तो उस हिसाब से आपको आईडी दे सकते हैं। तो ये आपको करना है। तो अगर आप ये आईडी डालना चाह रहे हैं, अदरवाइज ठीक है। अदरवाइज जो मैंने आपको करवाया कि जैसे कि लिंक कैसे डालनी है, आपको ये चीजें इसमें ये यहाँ पर होती है चीज, ये यहाँ पर। तो आप आपको डालना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये भी ये रिमूव हो सकता है। ये होता है उस वक्त होता है जब आपको कुछ चीज आपको करनी हो, कि आपको कुछ स्पेसिफिक आईडी डालनी हो तो CSS के अंदर, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वो पेज के अंदर, HTML के पेज के अंदर देनी होती है। तो वो HTML के पेज के अंदर इस तरह दी जाती है कि आईडी लिखकर भी आप दे सकते हैं। ओके। इमेज क्या है, वन पेज एसेट बनाना होगा। एक पेज का एसेट का फोल्डर बनाना होगा, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन एंड कुछ भी आप रख सकते हैं कि फोल्डर नेम, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं। कि फिर इसके बाद स्टाइल देनी होगी, मैक्स ब्रेथ रिस्पॉन्सिबल, ये अराउंड कॉर्नर्स सब होल्डर बॉर्डर्स ये। तो और उसके बाद वीडियो के बाद, तो कि ये सारी हेडिंग वही हैं जो आपको मैंने पूरे सेक्शंस में करवाया, HTML CSS जो इस वीक को करवाया वो है। तो उसके अंदर बताया जाएगा कि उसके अंदर करना किस तरह है, कि आपको एक इमेज का पॉइंट बनाना है, मैक्स ब्रेथ बनानी है, रिस्पॉन्सिव जो मैंने बताया था, वीडियो एडिट करना है कि एडिट वीडियो होगा, वैल्यू की चाहिए छोड़ दें। सही है ना, कि यूट्यूब की वीडियो और ये फिर वाली। तो मैंने रख दिया कि यूट्यूब की वीडियो यूजिंग फिल्म। यस मैम चपक। सर ये सब कुछ तो समझ आ गया कि हमें इन सारे टैग्स को यूज करना है, लेकिन सर पेज की स्टाइलिंग, डेकोरेशन, वो सब हम पर डिपेंड करेगा ना कि हमने क्या चीज यस यस, क्रिएट करनी है हाँ उसके ये ऊपर यूज देखें, करके। ये होता है कि आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने किस तरह बनाया है। कि आपको अगर अच्छे नंबर लेने, जैसे कि अगर आपने एक आप एक कंपनी में आप जॉब कर रही हैं, सही है। अब आपके पास क्लाइंट का प्रोजेक्ट है या फिर एक बॉस ने आपको प्रोजेक्ट दिया, तो आप चाह रही हैं कि मैं एक अच्छा अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाऊं ताकि बॉस को अच्छा लग जाए और मुझे एक और क्लाइंट दे दें। तो आप उसी तरह आप उसको इंक्रीमेंट करेंगे। आपके ऊपर होता है कि आप कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। सही बस है। बस ठीक आप है सर, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस देंगे कि हमने ये चीज यहीं पर लगानी है या ये चीज ऐसे, बस हम मतलब हम इन टैग्स को यूज करने में फ्री है ना बिल्कुल, कि हम फ्रीली इन टैग्स को यस किसी भी तरीके यस से यूज कर सकते यस, बस हैं। आपको एक, ओके बस आपको एक पेज बनाना है अच्छा सा। सही, आपके ओके ऊपर सर। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
कि ये करना है वो करना है, नहीं, बस आपको एक पेज बनाना है और कोड बताना है कि कोड में क्या क्या डालना है बस। अगर आपको एक्स्ट्रा कोड आता है आप वो भी डाल दें, कोई मसला, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोडिंग आती है ये और डाल दें, कि बस ये नहीं देखा कि जो डिस्क्रिप्शन में लिखी है वो लिखी, नहीं, आपको आता है, आप और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। ओके, अच्छा, अब एड अ शॉर्ट कैप्शन बनाना है कि आपको एक रेसिपी कंटेंट बनानी होगी, चीजें भी बनानी। और फिर इसका एक लिस्ट में ये होगा कि लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट होगी एंड वन ऑर्डर लिस्ट होगी नंबरिंग की। जैसे अनऑर्डर लिस्ट मैंने जैसे बताया था कि डॉट डॉट के नाम से जो आता है वर्ड पे हम करते हैं, सही है। और एक ऑर्डर लिस्ट वो होती है जो हमारे पास 1 1 2 3 4 आती है नंबर के साथ। और लिस्ट बनाने की शुड बी मीनिंगफुल, ई.जी. फ्यूचर स्टेप टॉपिक्स, कोई भी मीनिंगफुल बनाने की, कोई फ्यूचर के बारे में बताना है या टॉपिक्स या स्टेप के बारे में बता दें, कुछ भी बता दें। टेबल्स बनाने हैं कि आपको टेबल, अच्छा हाँ, ये मेन चीज कि आपको टेबल किस तरह, अगर मैंने तो अभी करवाया नहीं है, थोड़ा बहुत ये चीजें मैं बताया कि टेबल किस तरह बनाया जाता है, कि फॉर्म किस तरह बनाया जाता है। तो मैंने बता दिया कि इसके अंदर कि as simple as a web page in the T deck and T head or T body are the 3 rows and 3 columns. Include a header row and basic row zebra जो strip CSS। इससे परेशान मत होइएगा कि ये तो सर ने करवाया नहीं है और ये असाइनमेंट में दे दिए। तो देखें, अब मैंने असाइनमेंट में दिया तो है, अब इसके साथ एग्जाम्पल भी दिए कि करना किस तरह है। कि टेबल दिया है और टेबल के अंदर टी डी का टैग डाला है और टी हेड का टैग डाला है, फिर टी डी का टैग डाला है, फिर इसके बाद ये कोर्स डाला है। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट ये हो जाएगा कि आपने डिस्ट्रिक्ट का आपने कॉपी पेस्ट किया, आपको खुद से कॉपी बनाना है वो टेबल, और उसके बाद करना है उसका एक सीएसएस भी बनाना है। उस सीएसएस आपको देख के करना है कि किस तरह आपने डिस्क्रिप्शन किए, उस तरह आपने उसको करना है। तो ये मैंने आपको टेबल का एग्जाम्पल दे दिया कि आपको टेबल किस तरह करना है। तो आपको अगर परेशान हो रहे हैं कि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा कि 3 रो से 3 कॉलम कैसे हैं, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ तक क्लियर है कि अगर मैं ज्यादा तक आगे जाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सब, मैम सब, मैम आपको अनम्यूट किया हुआ सबको, आप माइक ऑन करके पूछे सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हम पेज क्रिएट करेंगे उसके लिए हम डाटा कहाँ से, कंटेंट कहाँ से लेंगे? देखिए मैम, कंटेंट आपको कुछ नहीं लेना, कंटेंट आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, सब कुछ रिक्वायरमेंट्स दे रहा हूँ, आप उसको देख के बनाना है। आप इस वीक के में थी आप सारे सेक्शंस में? मेरा एक दो मिस है, वो मैं रिवाइज में चेक वीडियोस देख लूंगी। जी जी, बाकी आप मुझे थोड़ा रिकॉर्डिंग बहुत देखें, आप क्लियर। रिकॉर्ड, जी जी, हाँ जी। आप रिकॉर्डिंग देखें। जो रिकॉर्डिंग आपको नहीं जो बताया गया ना, जिस रिकॉर्डिंग में इस वीक के अंदर जितना भी कुछ बताया गया ना, वो सब इस असाइनमेंट्स के अंदर इंक्लूड है कि आपको बनाना है किस तरह है। ओके सर, थैंक यू सो मच। मत जी, आपको एक ऐसा पेज बनाना है कि आपको एक बिगिनर बता के आपको है ना, आप समझे कि इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप में आपको एक बंदे ने एक वेबसाइट दी है टेस्ट करने, आपको अगर इंटरव्यू करने जाते हैं, इंटरव्यू में एक एचआर आपको वेबसाइट देता है कि भाई ये बना के दो। आपको कोड तो आ नहीं जी रहा, आप कोड करनी है, तो अगर आप पहले, सबसे पहले आप कोडिंग बेसिक देखें, जिस तरह क्या करवाया जा रहा है, एक एक चीज स्टेप देखें, जो जो चीज है कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिसोर्सेस आप में ऐड हो जाएंगे, ऐड की जाए, ऐड कर देंगे हम रिसोर्सेस। तो वहां से भी आपको आसानी हो जाएगी, वहां से भी आप कॉपी करके देख से ओपन करके दे सकते हैं, यूट्यूब की सोर्सेज सब कुछ ऐड कर दी जाएगी। थैंक यू सर। मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो कोर्स आउटलाइन आपने शेयर की है उसको हम सेव कर सकते हैं एज नोट्स? हाँ, व्हाई मतलब नॉट, नो हाँ, इशू। ओके, और कोई अच्छा क्वेश्चन? यहाँ, चलें सर, सर आगे इस बढ़े। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसका लिंक शेयर कर दे। कौन सा? इस कोर्स से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप है तो एक जहाँ पे मिनट, आपने आप कहाँ से आउटलाइन लेते हैं वगैरह लिंक? शेयर आप लिंक कहाँ से की लेते हैं? मैं Slack से। स्लैक से ज्यादा बेहतरीन अच्छा ग्रुप आपको कहीं नहीं मिलेगा, ओके वहीं पे सारा कुछ आएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। देखिए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि स्लैब पे देखें, आप जो सर कह रहे हैं स्लैब पे ज्यादा, जो सर सही कह रहे हैं, देखिए आप व्हाट्सएप पे कभी कभार किसी ने लिंक शेयर नहीं की तो स्लैब पे ऑटोमेटिकली लिंक शेयर हो जाती है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सही है, अगर कोई आए भी नहीं आए ऑटोमेटिकली लिंक शेयर हो जाती है वहां पर। तो स्लैब की बेस्ट है, वहां से आप ज्वाइन करें। और ये स्किल जो स्लैक का जनरल का चैनल ना, उसको भी फॉलो किया करें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि, क्योंकि स्लैक जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो फॉलो करती हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो कल हमारा 9 PM सैटरडे वेबिनार होगा,
तो मैंने अभी आपके ग्रुप्स में व्हाट्सएप में उनको फॉरवर्ड किया है, और स्लैक के जनरल में चेक करें। हमारा जो मोस्टली जो स्पीकर होते हैं वो आम नहीं होते, ठीक है। वो सिलिकॉन वैली से होते हैं, अमेरिका से होते हैं। उनका 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है। कोई सीनियर इंजीनियर होता है, कोई लाइक, दे आर नॉट कॉमन। ठीक है, तो काइंडली उन सभी को ज्वाइन किया करें, ताकि आपको पता चले कि। जी मैम, मैम आपको कोई क्वेश्चन है? सर आप कंटिन्यू कर दें। एक्सक्यूज मी सर। जी। यस मैम, मुझे पहले ये बताएं कि असाइनमेंट कौन सबमिट कौन कहाँ है। करवानी है? क्या? मुझे असाइनमेंट जो सबमिट कहाँ करवानी है? कोई लिंक आप देंगे कि हम वहां पर आपको मेल करेंगे या फिर? सर अब्दुल्ला आपकी स्क्रीन असाइनमेंट्स, स्टक है, ये दोबारा करके बता दें, शेयर करके। सर मुझे ना होस्ट कर दिया करो, ताकि ना स्ट्रिंग स्टक होने से ना वो नहीं हो। ये स्ट्रिंग स्टक इसलिए होती है कि वो होस्ट होते हैं। आई थिंक ये नहीं कोई टेक्निकल इश्यूज। वैसे आप नहीं वो रिक्लेम कर क्योंकि सकते हैं, रिक्लेम कर लें। है ऑप्शन आपके अब पास, शो हो या रही मैं है आपको खुद ही बना दूं? अब शो हो रही है सर। नो सर। सर क्वेश्चन था। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी वालेकुम आज फर्स्ट सलाम। टाइम मैंने ज्वाइन किया है, तो जो प्रीवियस सेशंस होंगे और जो असाइनमेंट्स होंगे, ये फर्स्ट असाइनमेंट है या पहले भी असाइनमेंट दी गई हैं? ये फर्स्ट असाइनमेंट है। तो जो पहले लेक्चर्स हो चुके हैं वो हेल्प मिल सकती है वहाँ से? क्या? पहले जी जी, लेक्चर्स बात सुने आपने। आपने लिंक कहाँ से लिया आज? स्लैक से व्हाट? अच्छा, ट्रैवल स्लैक किया। की अगर पिन के सेशन में जाएंगे ना, पिन के पोर्शन में, तो जी वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सारी। थैंक यू सर। ठीक है। सर जी हाँ। मैंने ना आपसे पूछना था कि बिल्कुल स्टार्टिंग से है कोर्स, तो मतलब कि HTML से, तो कोई जी बैक जी। एंड का या फिर फ्रंट एंड का बिल्कुल लास्ट का कोई कोर्स नहीं है स्लैब पे? क्योंकि मैं ये सारा कुछ कर चुकी हूँ, फ्रंट एंड मतलब एक्सपीरियंस है इस पे मुझे। अच्छा, कोर्स आप पूछ रहे हैं कोई सेपरेट हो रहा है, जी। या हमने इसके अंदर आगे कुछ? नहीं, सेपरेट कोई कोर्स नहीं इसके ऊपर हो रहा। तो लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल हम आगे ये काम करेंगे। तो सर बैक अब्दुल्ला, एंड मतलब कितने मंथ तक वर्ड स्टार्ट हो जाएगी? वर्डप्रेस होगा, उसमें थीम और प्लगइन बताया जाएगा। क्या कहे, आपकी समझ नहीं आई, आवाज ब्रोक हो रही है। इसमें वर्डप्रेस बताया जाएगा, थीम किस तरह बनाते हैं और प्लगइन किस तरह बनाते हैं। मतलब कि सारी जो वेब डेवलपमेंट है आपने वर्डप्रेस पे सिखानी है, VS कोड पे, या फिर रिएक्ट नेक्स्ट लैंग्वेजेस है नहीं सिखानी? VS कोड में इसमें PHP का यूज़ किया जाएगा, और साथ में वर्डप्रेस बताया जाएगा किस तरह आप प्लगइन बना सकते हैं, थीम किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, वो जो आपको अच्छा असाइनमेंट का लिंक है ना, व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजा जाएगा। अकेला इधर स्लैक पे नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट्सएप में भी हम कर देंगे फॉरवर्ड, नो इशू। बट ट्राई टू ज्वाइन स्लैक। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं तो फिर बाद में स्टिंग जी स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए कि पहले सिंपल करिए। अच्छा, अब पहले मुझे बताएं कि स्क्रीन शो हो रही है। जी, हो जी रही है। सर। और ये अच्छा ठीक है सर। अच्छा, मेरा ना नेम चेंज कर दीजिएगा। अच्छा, सिंपल फॉर्म हमें बनाना है कि फुल नेम, ईमेल, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन टॉपिक और मेजर टेक्स्ट एरिया, जो मैंने बताया था टेक्स्ट एरिया करके। और है आपको इंक्लूड करना है, सबमिट बटन बनाना है आपको, और एक लेबल बनाना है। लेबल फॉर्म का रिक्वायर्ड करना है आपको। अप्रिशिएट मतलब कि आपको ये बताऊंगा मैं कि रिक्वायर्ड करना किस तरह है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैं रिक्वायर्ड करता हूँ लेबल के अंदर। आपने एक फॉर्म बनाया, सही है, लेबल बना दिया, लेबल का आपकी कोड टैग टैग डाल दिया। टैग डाल दिया। सर मेरा ना नेम चेंज कर दें ताकि वो आई कोड ग्रो नहीं है। अब इसमें अब मैं अपने कोड में डाल दिया लेबल। लेबल के अंदर मैंने डाला कि ये किस चीज़ का है। सेल के तौर पर ये है टैक्स का। सही है। अब इस टैक्स के अंदर मुझे ये बता रहा है कि इनपुट आपको ये करना है। अब लेबल के अंदर ये बता दो दिए कि ये करना है। अब इसके अंदर ये देखें, अब
लेबल मेरा यहाँ पर स्टार्ट हुआ टेक्स्ट, और इसमें इंपुट दे दिया हमारे पास टेक्स्ट और टेक्स्ट नेम टेक्स्ट। अब तो जाते हैं अपने उस पे ब्राउजर पे, तो ये हमारे पास ये स्टार शो हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं सबमिट भी करूँ, सबमिट भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसके अंदर एक रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एक रिक्वायर्ड का ऑप्शन डालूंगा। किसमें? इसमें रिक्वायर्ड। सही है, अभी रिक्वायर्ड का ऑप्शन मैंने डाल दिया। अब के जब भी हमारे पास ये ऑप्शन होगा सबमिट का, ये देखें, 2 से 3 मैं पहले बना देता हूँ ताकि ना क्लियर हो जाए। इसमें देखें, मैंने बताया कि आपको के लेबल डालना है, लेबल डालने के बाद ये फॉर्म से टेक्स्ट करना है, और टेक्स्ट के बाद ये लेबल डालना है। लेबल डालने के बाद आपको इंपुट के अंदर टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आईडी आपको टेक्स्ट देनी है, मतलब कि जिस आईडी आपने टेक्स्ट आईडी दी, ये भी दी है। नेम आपको नेम कुछ भी रखते हो। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जब आपने कोई सबमिट फॉर्म कर रहे हैं बगैर चीजें के, तो आपको रिक्वायर्ड का ऑप्शन देगा। वो किस तरह देगा वो आपको मैंने वो उसमें दिखाऊंगा सबमिट फॉर्म की तरह, कि उसमें कैसे रिक्वायर्ड का ऑप्शन देता है। तो अब ये है कि इसमें भी ये इस तरह का इंपुट आप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मैं आपको करके दिखाया मैं। तो अब ये है कि हम अब चलते हैं अपने उसके। तो अब एक ईमेल का एक फॉर्म बना देते हैं, जैसे कि ईमेल टाइप कर दिया, एक रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट दे दिया, जैसे कि ईमेल टाइप दे दी और रिक्वायर्ड दे दी, कि जब भी आप वो करें तो वो आपको अल्टीमेट करे कि आप, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप फॉर्म सबमिट करने लगते हैं तो वो एक अल्टीमेट ऑप्शन देता है कि आप फिल आउट द फॉर्म, फिल आउट द फॉर्म, ये ऑप्शन देता है। तो वो क्या डाला हुआ था? रिक्वायर्ड का ऑप्शन डाला हुआ था, कि ताकि आप उसके अंदर रिक्वायर्ड का ऑप्शन डालकर भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद सर एक अब्दुल्ला, स्टाइल। यस, स्क्रीन स्टॉक। मुझे लग रहा है आप असाइनमेंट असाइनमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे। नहीं नहीं सर, ये इसमें फॉर्म है, फॉर्म के अंदर बनाना है, रिक्वायर्ड के अंदर चीजें। ये कॉम्प्लेक्स नहीं, सीएसएस स्टाइल की जो मैंने करवाया ना वो ही है। नहीं नहीं, जो आप ईमेल का कह रहे हैं मुझे वहां पे फॉरवर्ड करनी है सारी की सारी, अगर हम इनके लिंक्स ही वहां पे ले लें, अगर नहीं, मैं अभी सबमिट, मैं अभी लाइक एक दिखाऊंगा ना आपको डॉक। क्लियर, दिखाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके 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 ओके। ओके ओके। तो अब ये है स्टाइलिंग के सीएसएस के इंटरनल सीएसएस बनानी, इस स्टाइल डॉट सीएसएस और लिंक, और उसके बाद हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक्स, ये पूरी चीजें जो मैं आपको बताएंगी, क्या 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 हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, लिंक हो, कुछ भी हो, सब कुछ बनाना है। अप्लाइड मॉडल बॉक्स एंड थ्रो फॉर मार्जिन पैडिंग दे, जो मैंने आपको बताया था कि मार्जिन देनी 0%, पैडिंग 0%, सिंपल लेआउट के अंदर। इन द बैक स्पेस दे, जैसे कि मैक्स स्पेस दे रहे हैं कि बड़ी से कर रहे हैं तो सेंटर कर दो उसको। उसके बाद ये चीजें करने, स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, एक फोल्डर होगा हमारे, एक फोल्डर बनाया आपके पास, और फोल्डर के अंदर आपने क्या क्या रखा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस, और एस डॉट एस का फोल्डर, और इसके बाद ये इमेज की, जो भी आपको इमेज रखने है या वीडियो रखनी है, कुछ भी रखनी है वो आप रख सकते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ है कि मस्ट इंक्लूड सेक्शन इन द लॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि हेडर होना चाहिए, मेन होना चाहिए, सेक्शन, और ये चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। आप इसको ना मतलब वो करते हैं, मैं अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, देखिए स्ट्रक्चर, ताकि आप लोग के लिए। तो ये आप लोगों को ये देखना है दिमाग में कि आपको के क्या क्या चीजें करनी, फोल्डर, इंडस्ट्रियल एचटीएमएल, स्टाइल डॉट सीएसएस, एसेट, और इमेज डॉट जेपीजी। सही है। अब क्या है कि इसके अंदर ये चीजें हैं कि आपको इसमें जो होता है, ये देखिए स्ट्रक्चर है सेमेटिक, जो मैं कह रही थी कि मैं किस तरह अपने पास से जो डिजाइन बना करके बनाना है। तो ये बताया गया कंटेंट एलिमेंट क्या होगा, कि हेडिंग पैराग्राफ आपको ही मिलेगा इतना मिक्स से, और आपको पास लिंक एंड असाइनमेंट, ये जो अल्टरनेट्स हैं, ये चीजें आपको ये बताई गई कि ये गई हैं कि हेडिंग और पैराग्राफ बनाना है। लिंक्स के अंदर क्या क्या होंगी, इंटरनल, एक्सटर्नल, इमेज, अल्ट्रा होगा, स्टाइलिंग होगी, वीडियो इमिट होगी, कंटेंट होगी, लिस्ट होगी, यूएल ओएल की, टेबल होगा, टाइप, हेडर, और जेब्रा स्प्रिंग की। जेब्रा स्प्रिंग आप वो करना चाहे, किसी को वो करना हो तो कर सकता है, वैसे टाइप ऑर्डर हेडर है। और है बस यही है कि आपको ये करवाना है कि हाँ सही। अब इसके अंदर बताओ कि सब कुछ वही है, आपको करना किस तरह है कि लेबल एंड रिक्वायर्ड फॉर्म दिए हुए, ईमेल ईमेल टाइप दिए हुए, एसिबिलिटीज दी है,
और उसके बाद लेआउट बनाना है, CSS का वर्चुअल बनाना है, एक्सटर्नल CSS कंटेंट टैप्रो कलर, ये चीजें बनानी है आपको सारी चीजें। रिस्पॉन्सिव का ये छोड़ दें कि मैंने रिस्पॉन्सिव का करवाया नहीं है, तो ये छोड़ दें। कोडिंग एंड क्वालिटी का 10 मार्क्स से क्लीन एंड डायरेक्शन सेंसिबल क्लास नेम और नॉन CSS नॉन इनलाइन CSS का पैलेट प्रिंट बनाना है आपको। ये अच्छा, ये देखें, ये मेन चीज है पॉइंट। अब आपको ये देखना होगा, अब आपको देखना होगा जो मतलब कि इसमें लिखा हुआ है ना, उसमें अगर आपने कुछ चीज मिक्स की ना तो 5 मार्क्स ईच आउट हो जाएंगे। अगर आपने इनलाइन CSS में कुछ चीज आपने मिक्सअप की तो 5 मार्क्स ईच आउट हो जाएंगे। अगर आपने वो मीडिया और लिंक्स में से आपने कुछ चीज आपने मिसिंग की तो उसमें की भी 5 मार्क्स हो जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं किया और आउटपुट आपका गलत आ रहा है तो आपको फेल करेंगे होगा। तो अब ये है कि सबमिशन आपको किस तरह करनी है। सबमिशन लोकल क्या है कि आपको ओपन का मतलब ओपन करना होगा आपको इंडेक्स डॉट HTML की फोल्डर ब्राउजर पे, और इसकी पिक लेनी होगी, सही है, स्क्रीन पिक्चर लेनी होगी। और उसके अंदर जो हमारे पास ये पिक्चर किस किस की लेनी होगी, लिंक्स एक वेब पेज की पिक्चर लेने हैं आप, कुछ भी जो आपने बनाया है, सही है। अब इसको ये स्ट्रक्चर आपको देखना नहीं है, आपको ये देखना है कि अब ये क्योंकि मैंने बनाया है कि फॉर्म में पिक्चर डॉक्यूमेंटेशन और जो आपके पास एक लिंक है, ये आपको सबमिट करवाना, कहाँ करवाना है, गूगल फॉर्म में पोर्टल पे स्ट्रक्चर, यस वो स्ट्रक्चर इंश्योर योर फुल नेम मैचेस ऑफ इंटर फॉर्म, मतलब आपको फुल फॉर्म नेम करके मैच सबमिट करवाना होगा। अच्छा, अब आपको बेस्ट हैंड टिप्स कैसे मिलेंगी, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा ऊपर का किस तरह करना है। बेस्ट हैंड टिप्स मैंने भी दी हैं कि आपको पहले यूज कंटेंट करना है, क्लास टाइम मैक्स ब्रेथ देनी होगी 100% सैंपल सही है, मार्जिन देनी होगी 0 से ऑटो, पैडिंग दी होगी 16 पिक्सल, मेक एन ऑर्डर रिक्वेस्ट, इमेज का क्या है और इनफ्रेम का वीडियो का। अच्छा, मैंने इनफ्रेम का करवाया नहीं है, तो इनफ्रेम का मतलब यही होता है कि अगर आपको कोई कोड आपने कोई कोड में आपने को लिखा, इन फ्रेम भी वही काम करता है। इन फ्रेम का मतलब होता है कि आपने कोई लिंक आपने उठाई वहां से URL से और आपने यहाँ पर पेस्ट कर दी, तो वो लिंक वो चलेगी। अब जब नेट से वो हट गई तो आपके ब्राउजर से भी हट गई, ये इसका मेन मकसद होता है। जैसे नेट से किसी ने डिलीट कर दी, जो आपने जिसकी लिंक आपने कॉपी करके पेस्ट करके डाली थी, और आपके ब्राउजर से भी वहां से रिमूव हो जाएगी। ये होता है कि कनेक्शन, लाइव कनेक्शन होती है ये आई फ्रेम का मतलब। वीडियो का मतलब होता है कि आपने वीडियो डाउनलोड करके आप डाली, तो अगर वहां से डिलीट हो गई तो आपके पास सेफ रहेगी। और इसके बाद URL का मतलब होता है कि आपने जब आपने उसका URL डाला है तो वो कनेक्शन नहीं होता, वो आपके पास ये होता है कि जब आप लिंक पेस्ट करके डाल देते हैं, जब आपके वहां से भी अगर वो नहीं चल रही वो ब्राउजर यूट्यूब से, तो आपके ब्राउजर पे चल जाएगी। ये होती थी difference। तो ये देखिए फ्रेमवर्क आपका लिखा होता है 0 0 पर, ये फ्रेमवर्क आपको जो वो ब्राउजर पे आपको जो शो करवाएगा वो फ्रेमवर्क 0 होगा। फिर एट आ, ये सारी चीजें आपको करनी है, ये सारी चीजें सही है। अच्छा, मैंने कुछ चीजें थोड़ी बहुत ऐड की हैं, कंफ्यूज नहीं होएगा। अगर किसी को नहीं आता तो आपको जो चीजें मैंने करवाई हैं वही कीजिएगा, और अदरवाइज अगर जैसे कि अगर किसी को आता है, एक्स्ट्रा आता है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये असाइनमेंट्स का हो गया। अगर किसी को इसमें आप देखें वीक 2 का, वीक 3 और वीक 4 का कमेंट सुन है, तो अभी नहीं है, अभी सिर्फ वीक 1 का है, हमारे पास वीक 1 हो चुका है। तो अगर अब इसमें से कोई किसी को समझ में नहीं आया असाइनमेंट्स, अच्छा, असाइनमेंट सबमिट है संडे की लास्ट डेट है। हाँ, संडे 12 PM। हाँ, चेंज हो जाएगी, मैं कर दूंगा। तो अब ये है कि आप किसी इसमें कुछ भी कोई क्वेश्चन। ऐसे ही कर लें, 11:59 PM कर लें। जी जी, वो तो हो सर जाएगा बाद ये में। सर ये यस, इस वीक में संडे में, इस वीकेंड पे? जी। ओके। क्योंकि मैम देखिए इस वीक के हम है। देंगे सर, ये इस वीक का है। और ये देखिए आगे जब आप स्क्रॉल करेंगे ना तो ये अलग अलग, ये देखिए वीक 2 का अलग है, वीक 3 का अलग है, वीक 4 का। अगर आप वीक 2 तक लेके जाएंगे तो आपको 2 असाइनमेंट इकट्ठे करने होंगे, और वो वाली असाइनमेंट की ओके। डेट निकल जाएगी जो वीक 1 की है। सही सही। सबको क्लियर है असाइनमेंट का? फिर हम आगे चलें। कोई समझ में नहीं आया असाइनमेंट में, कुछ चीज समझ में नहीं आया करना किस तरह, वो पूछ सकते हैं। यस। सर मैं अभी नमाज के ब्रेक पर थी, तो मैंने बीच में चीज़ें काफ़ी मैंने नहीं सुनी है, तो मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि ये जो असाइनमेंट सबमिशन के लिए आप लिंक सेंड करेंगे फॉर्म का?
यस मैम, असाइनमेंट सबमिशन का फॉर्म लिंक सेंड होगा, जिसे मैं अभी दिखाऊंगा फॉर्म कौन सा होगा। उसमें आपको चीजें ओके। सबमिट करवानी होगी, पहले बना लेंगे। तो आपको बनाने के बाद क्या क्या चीजें करनी होगी, अपना नाम, ये चीजें आपको लिखनी का सबमिट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं कि आपने कहीं आपने रजिस्ट्रेशन की है, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है। जैसे एक बार बताता हूँ मैं, 6 PM का लेटेस्ट ट्रेंड का एक टेक्नोलॉजी का एक सेशन हुआ रहा था यूएटी की तरफ से, सही है। तो आप उस सेक्शन में थी। सर आप बता दें, सर मैम को पता है इन चीज़ों का, बस लाइव करवा अच्छा। दें, हमारे पास 15 मिनट है, अच्छा। 14 मिनट। हाँ अच्छा जी, इसे तो उस सेक्शन में आपको एक स्टैंडर्ड्स की लिंक दे रहे थे, और उसके अंदर ये चीज दे रहे थे कि असाइनमेंट करना है, तो असाइनमेंट जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे थे तो उनके पास रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक है। अब आप जब आप इसमें सबमिट करेंगे वो चीजें, तो मेरे पास रिकॉर्ड होगा वो, और फिर जब आप सबमिट कर देंगे, फिर जब मैं रिजल्ट दे दूंगा तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा मेल पे। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं किसी। अच्छा सर का क्वेश्चन था एक, सर पैसी का, सर आ रही जी, यस। सर हमारे पास हाँ। 13 मिनट है, आप फॉर्म अच्छा ठीक दिखा है, दें। ओके मैं फॉर्म का दिखा देता हूँ, फॉर्म पब्लिश का ओवर को दिखा देता हूँ। अच्छा ये है मेरे पास आएगा, इस तरह होगा, ये मेरे पास एडिट का है। अच्छा आपके पास जब इस तरह आएगा फॉर्म सबमिट का, तो वो ये होगा कि आपके पास आपको एक नेम फिल करना होगा अपना, और आपको व्हाट्सएप नंबर डालना होगा अपना, और इसके बाद ईमेल, और प्रोजेक्ट का टाइटल, आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, जैसे फूड का प्रोजेक्ट है या फिर आपने फोटोग्राफर का प्रोजेक्ट का बनाया है, वो उस तरह बनाना होगा। आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट की, डॉक्यूमेंट जो आपको कोड आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, सही, उसका कोड जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बतानी होगी, क्या के मतलब कि वेबसाइट बनाने का क्या मकसद है, ये उस वेबसाइट की इमेज होगी, और पीडीएफ को होगा, मतलब कि ये चेंज हो जाएगा, इसमें आपको ना कोड डालना होगा, कि आपको कोड डाल के आपको देना होगा, ठीक है। ये चीज आपको करके आपको सबमिट करवा देना है। जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे ना, तो ये क्या होगा कि आपके ना इसमें दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, सही है ना, यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन स्ट्रक तो नहीं है। यस नो यस, सर, हो नो। रही शो। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए मैंने ट्राई किया था, तो ये देखिए मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया, मेरी मेल आ गई है, मेरा नाम आ गया, मेरा फोन नंबर, मेरा रिस्पॉन्स का आ गई चीजें। अब ये कि मैंने कुछ बनाया नहीं था, मैं चेक कर रहा था ये। अब ये है कि आपके पास देखिए, जैसे मेरे पास आएगा ना, तो एक लंबी लिस्ट आएगी, ये देखो कि इसी तरह जैसे पाक एंड जिसमें हुआ था कि जब रेगुलर में सब सबमिट कर रहे थे, सबके आ रहे थे कि किस किसने सबमिट करवा दिए। तो यहाँ पर आएगा जैसे कि मैम शफक ने सबमिट करवा दिया, तो उनका नाम आएगा, ईमेल और फोन नंबर और इनकी मेल, और प्रोजेक्ट नेम आएगा जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, सही है, उस तरह आएगा, और फिर उनके मार्क्स आ जाएंगे आगे। ठीक है, क्लियर हो गया। जी सर, अच्छा जी, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप क्वेश्चन कर लें, 1 मिनट। जी करें क्वेश्चन आप। सर ये लाइन की समझ डॉक्यूमेंट इमेज होगी। मैम आपकी आवाज थोड़ी कट कर आ रही है। सर ये अपलोड प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स इमेज और पीडीएफ। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स में वही एचटीएमएल और सीएसएस नहीं नहीं, वाले आप देखें, डॉक्यूमेंट्स क्या ऐड करना होगा? डॉक्यूमेंट्स में है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट डालना होगा जो आपने वेबसाइट पे बनाया, जैसे कि एक वेबसाइट आप सब क्लाइंट को दे रहे हैं, क्लाइंट ने आपको दिया, अब क्लाइंट को आप सबमिट करवा रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं जैसे कि भाई मैंने ये चीजें डाली हुई हैं, ये चीजें हैं, इस तरह ये डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन होती है कि आपको वो बताना होता है वेबसाइट के बनाए होते हैं आपने बनाए क्या क्या चीजें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके अंदर। इमेज होती है कि आपके पास एक इमेज आपको डालनी होगी, कि आपने जो वेबसाइट बनाया उसका आउटपुट की इमेज डालनी होगी, जैसे कि मैंने एक आजम जोफर मैंने जिसे दिखाया था, ओके मैं ज्यादा लंबा लिख नहीं जा रहा, सिर्फ उसको दिखा रहा हूँ। तो ये ओपन हो रही है, ये आपकी मैसेज एग्जाम्पल के तौर पर कि आपकी वेबसाइट है, आपने इसकी पिक्चर ले लेनी है, सही है ना। आप पिक्चर कैसे लेंगे, एक सेक्शन होती है आपके पास ब्राउजर में, ये वाली, तो ये इस नाम की ना, ये पर कैमरे में नजर आ रहा है कैमरा, ये देखिए फुल पेज इमेज। यस सर। यस, आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए मेरे पास जैसे मैं क्लिक करूंगा ना इस पे, तो ये देखिए 2 मिनट में ना ये पूरी इमेज को ये इस तरह आपको एक कैप्चर कर देगा, सही, और मेरे पास ये इमेज आ गई। तो आप इसको जैसे करके कॉपी करके आप यहाँ पर इसको सबमिट करवा दो। सर इसके लिए आप कोई एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं तो सर वो जरा एक्सटेंशन मेंशन कर दें ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाए। यस यस, मैं ये सेक्शन है, फुल पेज इमेज लिखेंगे इस सेक्शन में गूगल ब्राउजर पे,
तो आपको पास वो ओके। आ जाएगा। सही है आप। तो इस तरह आप इमेज आपको डाल डाल दें, और पीडीएफ की जगह मैं डाल दूंगा कोड। सही है ना। कोड क्या होगा कि आपको कोड आपने जो डाला होगा ना कोड, वो आपको कोड ना कोई डॉक वो वर्ड पे आप कुछ करके आप उसके अंदर डाल सकती हैं। वर्ड पे ये 3 चीजें फाइलें डालनी होंगी आपको, वो भी एक फोल्डर में। यस मैम सही। शपथ। सर इन तीनों का फिर जिप फाइल बनाना होगा और फिर वो अपलोड करना होगा। यस, आप जिप फाइल बनाकर भी अपलोड कर सकती हैं, या फिर आप इस पे अलग अलग करके भी आप अपलोड कर सकती हैं। सर जी ये सर ऐड ए थैंक फाइल कीजिएगा, उसमें ऑप्शन आ रहे हैं डॉक्यूमेंट, इमेज और पीडीएफ का। जी सभी के आएंगे। ओके, थैंक यू। और अब दूसरी बात, मेरे ये पास सारी देखिए चीजें क्या ना जो जरूरी होंगी, एक्सटेंशन वगैरह के लिंक कुछ ये पूछ रहे हैं, देखें। सारी चीजें हैं ना, हम वहाँ पे ग्रुप में भेज देंगे और प्रोफेशनल वे से अपने क्वेश्चन ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। सर भी ग्रुप में ऐड है, आंसर कर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। अगर कोई मसला आ रहा है तो इनबॉक्स से थोड़ा सा ग्रेज कीजिएगा। जी अच्छा, सर। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अब जब सर जी सर, इस असाइनमेंट के टोटल नंबर कि कितने अगर होंगे? ऐड फाइल करेंगे तो जैसे अगर नंबर 100 मार्क्स का है। सही है। आप पासिंग मार्क्स 50 है। और अच्छा, अभी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपको परेशानी हो रही है डॉक्यूमेंट इमेज पीडीएफ कैसे डालें एक साथ। आपने क्या किया, प्रोजेक्ट आपने बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने वो प्रोजेक्ट अपने गिटअप पे अपने गिटअप बोल रहा हूँ, गूगल ड्राइव में अपने अपलोड कर दिए। जैसे आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर सही है, आपके पास ये ओपन होगा। यहाँ पर आपके पास अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ना एक अपलोड करने के बाद आपके पास इमेजेस आएंगे कि कौन कौन सी आपने चीजें अपलोड करनी है। जैसे कि आपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के बाद ये चीजें अपलोड की, ये चीज अपलोड की, तो आप अपलोड कर सकती हैं। यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये माई डिवाइड ड्राइव आएगा, तो यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं कि मेरे पास जो मैंने अपलोड किया है फोल्डर, वो कहाँ कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्लिक करें और पे अपलोड करते हैं। जी सर, मैम। सर जी ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि फोल्डर एक ही बना लें, उसको इन ड्राइव में अपलोड करने के बाद यहाँ पे जी यस अपलोड मैं कर यही दें। सर बेस्ट मैं प्रैक्टिस है। यस, यही यही है मैं बेस्ट बता रहा प्रैक्टिस हूँ है। कि आपको गूगल ड्राइव में अपलोड कर दें एक फोल्डर बनाकर, और आप ऐड फाइल पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपलोड देखें। आपने एक फोल्डर बना, मिसाल के तौर पर मैंने एक मिसाल के तौर पर मैंने ये इमेज है मैंने अलग अलग किया। मैं एक फोल्डर चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं जिप फोल्डर होगा, जिप फोल्डर बनाकर वो आप ना अपलोड कर दे। जैसे कि अब मैं यहाँ पर मैं जाऊँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास भी जिप फाइल है। यहाँ पर जैसे कभी क्लिक करेंगे जो यहाँ पर फोल्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर जिप फाइल फोल्डर होगा ना, तो यहाँ पर आपके पास एक नेम आ जाएगा। यहाँ पर ओपन करेंगे तो फोन अपलोड हो जाएगी। सही है ना। वो फोन अपलोड होने के बाद वो आपको जैसे अपलोड होकर फिर आप वो आपको बोलेगा अपलोड इट, तो आप वो क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक फाइल ऑप्शन हो जाएगी, शो हो जाएगी। और फिर आप सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे मेरे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। यस मैम शफक और मैम आमना। मैम पहले मैम आमना से कर लेता मैं कि उनका पहले 100 से नाम। नहीं, हन्नान नेम है कोई, हन्नान। जी। जी सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सलाम सर, क्वेश्चन करें। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट हम किसी भी पर्पस का बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लाइक मैं जिस सिटी में रहता हूँ यहाँ पे ज़्यादातर फैक्ट्रीज का काम होता है, तो मैं उसके ऊपर भी कोई बना सकता हूँ। देखिए देखिए मैंने ना प्रोजेक्ट आपको करवाना सिखाया, कोडिंग आपको बताइए, ठीक है, सिंपल से। बिल्कुल ठीक अब है। आपके दिमाग ठीक पे है। कुछ भी प्रोजेक्ट आ रहा है, कार की वेबसाइट, टेक्नोलॉजीज की, और वो जैसे कि फूड की वेबसाइट्स हो गई, या फिर वो द हाउस की वेबसाइट से कुछ भी आपको बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं वो, ये किस तरह। बस वो ओके हमें ओके। चाहिए इसका आउटपुट, आपको कोडिंग आनी चाहिए। बस मुझे सिर्फ आप लोगों को कोडिंग सिखानी है वेबसाइट की। आपने कुछ भी बनाया हो वो भी सही है। इसमें ओके रिक्वायरमेंट नहीं है कि अंडरस्टैंड। आपको सिर्फ यही बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना नहीं। आपको बस ये ठीक देखना है कि भाई जो आप बना रहे हैं मुझे आ रहा है वो बनाना, बस ये देखना है हमें। ठीक है। ठीक है। जी मैम शफक, और आपका कोई दूसरी क्वेश्चन था? चीज बाकी चीज यस सर। नहीं, मेरा मैम का नहीं। अच्छा, ये मैंने ना 4 करी काउंसलिंग की टॉक्स शेयर की है सर जफर की ग्रुप में, ठीक है। सर जफर जो हाई कोर्ट के जो फाउंडर है ना, उनकी है, ठीक है।
तो ये है रोड मैप टू यूएस, हाउ टू प्रिपेयर गूगल इंटरव्यूज, फैंग कंपनीज, हाउ टू क्रैक, ठीक है। ये आपके फ्यूचर में जब भी कोई स्टूडेंट इंटर होता है आई कोड के ऊपर तो उसको प्रेफर किया जाता है पहले ये अपना कैरियर स्टार्ट करने से पहले ये 4 टॉक्स सुन ले, ठीक है। तो काइंडली ये मैंने सेंड कर दिया, इनको लिंक अपने पास सेव भी कर ले, मैंने आपके ग्रुप में भी सेंड किया है। तो आई थिंक ये डे सुन लेगा तो आई थिंक वो दिन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा उसकी लाइफ का। तो लाजमी सुनिएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी लेंथी हैं, 1 आवर्स, लाइक टोटल 7 आवर्स की होंगी, कुछ बोरिंग हो जाएंगी क्योंकि क्वेश्चन आंसरिंग हो रही होती। तो क्वेश्चन आंसरिंग भी आपके लिए इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी जितनी वो सर वैसे बता रहे होंगे कोई बातें, ठीक है। तो बस ये मेरी तरफ से इनपुट थी। तो बाकी ठीक है सर, आज तो मेरे ख्याल सारा सेशन असाइनमेंट सर में ही गुजर गया। जी जी मैडम। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा ना कि जिप फाइल हम अपलोड कर सकते हैं, तो सर बेहतर नहीं है कि जहाँ मतलब जिस फोल्डर में हमने सारी इंडेक्स फाइल या जो कुछ भी हमने रखा हो उसी को हम लोग हाँ मैम जिप कर दें करके ऐसे ही, फाइल पर मैम करके कर और दें, वही लिंक आपको सेंड कर दें, बजाय इसके कोई कि हम अभी अलग से पीडीएफ बनाएं कोड का, फिर आपको अलग से स्क्रीन नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं वो देखें 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 डॉक्यूमेंट देखें, कुछ बना भी ऐसे लेंगे। नहीं करना। ये अभी चेंज हो जाएगा, ये आप ये देखें नहीं, अभी चेंज हो जाएगा, मैं चेंज कर दूंगा। इसमें आपको क्या ओके करना है, ओके आप जब ओके। आप ऐड फाइल क्लिक करेंगे ना, तो आपने जो जी जी फोल्डर सर वो अपने समझ गई काम मैं। किया है ना, हाँ काम भी किया है, काम करने का आपने जिप फाइल बना दी। जिप फाइल बनाने ओके के ओके सर बाद वो चीज़ आप, समझ गई मैं। जी जी सर वो हाँ समझ गई। थैंक यू। तो फिर आपको यहाँ से फिर अपलोड कर सकती हैं। ये ड्राइव का है वो मेन से। तो अब मुझे बताएं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट्स हैं, तो किसी को भी कुछ समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आया, सबमिट कैसे करवाना है, या फिर वो उस मतलब के कोडिंग में समझ में नहीं आया, तो काइंडली पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अच्छा हाँ, मैं ये बात बताना चाहूंगा, जब आप सबमिट करवा देंगे ना, तो आपके पास 100। सबमिट करना है एक फॉर्म। अच्छा मैं एक दिखा देता हूँ, जीमेल अपनी ओपन करके, मैंने ना सबमिट करवाया था ना अपना फॉर्म, तो मेरे पास ना जीमेल आया था। मेरी शो हो रही है लोडिंग जीमेल। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। ओके। मैंने एक फॉर्म सबमिट करवाया था अपना, पर देखता हूँ कहाँ पर। जी इट्स अच्छा अब्दुल्ला। मेरे पास, जी जी वो पूछना, आप पूछना। सर क्वेश्चन ही था, बस यही कहना था कि सर ये जो आपने असाइनमेंट वाली फाइल जहाँ से सारी अभी असाइनमेंट की डिटेल दी है ना, ये व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी शेयर करते हैं बस ये काइंडली, ताकि कुछ मिस ना हो जब असाइनमेंट कर रहे हो। जी श्योर। ओके सर, थैंक यू। सर हारिस आपका भी हैंड रेज था। चलिए आई थिंक हमारा टाइम हो गया है, हम सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। और थैंक्स फॉर योर टाइम एंड अच्छा सर, ऑपरेशन। आपको अब जब बताया, मैं आंसर करने जा रहे हैं, तो अभी भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई पूछना नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। सर ऑल क्लियर, और सर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम स्लैक पे पूछ लेंगे ओके या जी फिर ग्रुप बिल्कुल में मैम। पूछ लेंगे। हाँ ये किसी ने पूछा था अभी क्वेश्चन, अटेंडेंस अटेंडेंस है ना, वो जूम के कुछ हैं ऑप्शन, वहां से हम मार्क करते हैं और हमारे स्टूडेंट भी मार्क करते हैं, हम दोनों को टैली करके हम कर लेते हैं अटेंडेंस, ठीक है, नो वरी। अच्छा, ये आपको असाइनमेंट का जो फॉर्म है, सबमिट का फॉर्म, ये आपको मिलेगा जैसे कि 2 दिन का टाइम है, तो आपको ये सुबह, कल सुबह तक आपके ये स्लैब पर आ जाएगा। अच्छा सर कोशिश कीजिएगा कि आज ही भेज दें। क्योंकि नहीं सर, मैं अभी भेज देता हूँ, क्योंकि उसमें ये होगा कि अभी ये चीज़ें ऐड करनी है उसके अंदर, जो अभी स्टूडेंट्स ने कहा है कि जिप फाइल का, तो उसके अंदर वो कुछ चीज़ें ऐड करके मैं चलिए वो ठीक है, सेंड कर इट्स दूँ। ओके। ओके सर, ओके। ठीक है। ओके थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। हम सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।